आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति देते हुए बेन श्री बेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन आधारित हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आज हम प्रश्न नंबर 43 की चर्चा करेंगे, जो 2 दिन से तो चल ही रही है, लेकिन बहुत कुछ गहरा रहस्य भरा हुआ है। इस कारण से तो प्रश्न ये है कि मेहनत करने पर भी स्वानुभूति प्रकट नहीं होती है, तो फिर आकुलता व्याकुलता आ जाती है। मगर परम कृपालु देव ने तो आकुलता व्याकुलता को दर्शन परिसह कहा। ऐसा क्यों कहा? उसमें दर्शन परिसर की क्या बात है? तो वो पहले दिन की चर्चा काफी अच्छे तरीके से हमने ध्यान देख ली थी, सुन ली थी। फिर कल उसको रिपीट किए थे। कल दूसरा दिन था। कल दूसरे दिन के स्वाध्याय को फिर 2-5 मिनट के अंदर में रिपीट कर लेते हैं कि हमने कल आपको क्या कहा था, है ना। तो कल ये बात कहे थे कि राग से ज्ञान भिन्न है, तो ये कैसे हो सकता है? भिन्न कहाँ से हुआ? तो कहते हैं कि राग से भिन्न ही है। राग और ज्ञान दोनों अलग अलग है, जुदा जुदा है। इसके लिए दृष्टांत भी दिया हुआ था कि किसी भी खब्बे को पकड़ लेवे और फिर हम जोर से चिल्लाए कि अरे आओ कोई बचाओ बचाओ हमें है ना, ये खब्बा छोड़ नहीं रहा है। तो देखने वाले तो यही कहेंगे कि भाई तू खब्बे को छोड़ दे, तू तो उससे बंधा हुआ नहीं है, तू तो अलग है, तू जुदा है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि ये ज्ञान और राग ये दोनों जुदा जुदा है। वो तेरी झलक में आ रहा है, ज्ञान की झलक में। ज्ञान गुण इतना निर्मल गुण है कि जो भी सामने आता है ना, सब कुछ झलका देता है। एक आध घंटे का कहीं प्रवास किया हो तो उतनी देर में तो न जाने कितने ही ये आकर के हमारे ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं, और ज्ञान के अंदर में वो झलक जाते हैं। तो ज्ञान और राग दोनों अलग अलग ही है, एक मानने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग तो स्वाधीन है, पराधीन नहीं। जब मोक्ष है तो मोक्ष का उपाय भी तो होगा ही ना। जब अमेरिका है तो अमेरिका जाने का कोई ना कोई उपाय भी तो होगा ना, है ना। वहाँ मोक्ष तो मतलब अमेरिका तो बना लिया, लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता है, तो वो अमेरिका ही नहीं रहेगा।
फिर तो वो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो जंगल हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि मोक्ष है तो मोक्ष का उपाय भी है ना। यहाँ परम कृपालु देव की याद आ जाती है ना, कि उन्होंने कहा है कि मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। और मोक्ष में गए हुए हैं वो सब मोक्षगामी जीवों ने अपने पद चिन्ह को भी छोड़ा है, और वो ही पद चिन्ह के ऊपर चल करके हमें ज्ञानी गुरु भगवंत जो होते हैं वो मार्ग के ऊपर चलाने का उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से चल करके वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि चलना तो अपने आप से ही होता है ना। कोई चला नहीं देता है, बस मार्ग दिखा देता है। तो ये बात आई थी कल। तीसरी बात ये आई थी कि वेद विज्ञान ने संबंधों को, संसार को दो भागों के अंदर में बांटा। दो भागों में बांटा कि बिना भेद ज्ञान के अभेद कभी भी ग्रहण नहीं होता है। अगर कोई ये कहे कि मैं भेद तो करूँ ना और मेरे को अभेद ग्रहण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैं कहूँ कि ये मेरे को ये पेन तो जो है ना वो अलग मैं मानूं नहीं, और ये अलग है ऐसा, ये मैं नहीं हूँ, ये तो अलग ही है। तो फिर ऐसा माने बिना तो अभेद के अंदर में जाया ही नहीं जाएगा। भेद विज्ञान से ही धर्म का प्रारंभ है और भेद विज्ञान से ही धर्म की पूर्णता है। कैसे? तो कहते भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन है, और भेद विज्ञान की से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति है ना। जो वस्तु पहले से ही भिन्न है, मिथ्यात्व के कारण, भ्रम के कारण ऐसा लग रहा है कि नहीं ये एक है, तब उसका सेवन निश्चित रूप से मतलब ज्ञान के माध्यम से ही उसका समाधान हमें मिल सकेगा। उसके बाद हमने चौथी बात ये जानी थी कि भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। उससे मतलब हमें दो लाभ हुए। तो दो लाभ के अंदर में क्या हुआ कि एक तो मैं की पहचान हो गई, मैं कौन हूँ उसकी पहचान हो गई। ये भेद ज्ञान की तरह माने सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तब हमें ये मतलब पता चलता है कि ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, पूरी तरह से अलग है, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है। मतलब ऐसी भिन्नता है। तो मैं जो हूँ वो मेरी पहचान मुझे हो गई। और दूसरी बात ये हुई कि जो मैं नहीं हूँ ना उसकी चिंता छूट गई। अब मैं आज दिन तक सोचता रहा कि ये सब बाल बच्चे घर गृहस्थी ये सब कुछ क्या कैसे चलेगा, क्या होगा। मगर जब मुझे पता लगा कि ये सब कुछ मेरे से पर है, जैसे कर्म का उदय है इसी प्रकार से ये सब कुछ चलना है। हमारे करने से कुछ भी होना नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। कभी कभी हम संसारिक कामों के अंदर में भी अकुला जाते हैं। अकुला जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जैसे जैसे जो कार्य होना है वैसे वैसे होता रहेगा। अब 50% तो हमारी चिंताएं गायब हो गई। अब बैठो अपने लिए, बस अपना। हाँ ये है कि हम कर्तापना का भार लेकर नहीं जाते हैं, मगर कर्तृत्व भाव तो हमारे अंदर में है कि हमारे को जो करना है वो तो करना ही है, उसके अंदर में से हम छूट नहीं सकते हैं। इतनी बात ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ 50% तो मतलब काम हो गया, हुआ नहीं हुआ तो भी हो गया, क्योंकि सर के ऊपर से बोझ उतर गया और वेद ज्ञान जो है वो भीतर भीतर में समाने लग गया है ना। तो बाह्य कार्य के अलावा सारा का सारा ज्ञान अपनी ओर अब आने लग गया। अब जो पहले तो मतलब हर जगह पर ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, बेटा पड़ा हुआ है, बेटी पड़ी हुई है, कैसे चलेगा, काम धंधा इतना नहीं, सब अब पता
लग गया कि उसमें तो कोई कुछ कर्तापना है ही नहीं हमारा। जो जैसे होना है वैसे ही होना है, चाहे कितने का भी लाभ हो जाए तब भी हमें ये सोचना है कि ये होनहार था, यही हुआ है, उसमें कोई मेरी मतलब बहादुरी नहीं है। और अगर लाखों का नुकसान भी हो जाए तो भी आकुल व्याकुल नहीं होना, शांत स्थिर भाव में रहकर ये ऐसे ही होना होगा, इसी कारण से ऐसा हुआ। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हमने अंतिम बात कल की करी थी प्रज्ञा छेनी की, कि प्रज्ञा छेनी क्या है। तो कहते हैं कि ज्ञान को कैसे मैं ग्रहण करूं, तो कहते प्रज्ञा छेनी के माध्यम से सूक्ष्म, ये प्रज्ञा छेनी क्या है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि है। सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से हम उपयोगी बिन उपयोगी का निर्णय ले सके। इसीलिए ये सूक्ष्म बुद्धि का काम वहीं पर है कि हम जहाँ निर्णय नहीं ले सकते हैं वहाँ पर हम निर्णय ले सके। ज्ञान में ज्ञान ही दिखे, ये तो इतना अच्छा लगता है कि ज्ञान में ज्ञान ही दिखे। ये जो दिखते हैं वो भी ज्ञान के कारण से दिखते हैं, ज्ञान है इसीलिए दिखते हैं। ये वाली बात आई थी। और आज हमारी शुरुआत वहाँ से हो रही है कि क्या अगर हम जल्दबाजी करें, हमें ये लगता है कि उम्र छोटी, आयुष्य काल यहाँ अब पंचम काल का थोड़ा, उसमें भी काफ़ी कुछ तो बीत गई, तो फिर कहीं मतलब ऐसा ना हो जाए कि बिना सम्यक दर्शन के रह जाएंगे। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। अगर तेरे भीतर में ये संस्कार डल गए हैं तो तू सम्यक के सन्मुख तो हो ही गया है, संकित के सन्मुख तो तू अब आ ही गया है। अब कोई ऐसी बात नहीं है, तू चिंता मत कर। अगर तू आकुल व्याकुल होने चाहेगा, होकर के काम करता रहेगा, तो फिर संभावना है कि कहीं तू उलट पुलट मार्ग के ऊपर चढ़ जा। स्वभाव का ग्रहण तो धैर्यता से ही होगा, वरना मंद विषय कसाई हो जाए और उनकी शांति को हम आत्मा की शांति मान ले भाई। क्योंकि बार बार कहते हैं कि मंद विषय कसाय, कसायों के कारण से ये भव भ्रमण की परंपरा है, तो उसे मंद करो। क्रोध मान माया लोभ, पांचों इंद्रियों के विषय ये है ना, ये सबको मतलब कम करो, शांत करो, शांत करो, कम करो। ये बार बार कहते हैं। ये सुनने के कारण से अब जैसे जैसे कम हुआ तो फिर उसके साथ साथ में विकल्प भी कम हुआ, है ना। हाँ, तो ये विकल्प भी कम हुआ। मंद विषय कसाय, विकल्प की भी मंदता, उस कारण से ध्यान में बैठे तो विकल्प की जो मतलब एक रफ्तार चली आती थी। ध्यान में बैठे ने तभी याद आता था कि अरे दूध जमाना तो भूल नहीं गए, अरे फ्रिज में तो पतीला रख दिया है ना, वरना इतना बड़ा पतीला दूध का मतलब दूध खराब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मतलब सब बातें हमारे ध्यान में आती थी। लेकिन अब ये सब बातें आनी थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई। तो हमें लगता है कि ये मंद कसाय विषय की शांति तो बस अब हमें प्राप्त हो गया, अब हमें प्राप्त हो गया। इसी कारण से तो देखो ना, है ना, कि विकल्प ही नहीं आ रहे। ध्यान साधना में बैठते हैं और शांति शांति लगती है ना। मगर और फिर आत्म साधना के अंदर में बैठे और कहीं थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया तो हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो है ना आत्मानुभूति हो गई। हमें पूछने के लिए भी आते हैं कि प्रकाश ही प्रकाश था, माँ इतना प्रकाश था। अरे भाई, ये तो तेजस शरीर का प्रकाश भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि आत्मा का प्रकाश हो। आत्मा का प्रकाश होगा तब तो तुझे कहीं पूछने नहीं जाना पड़ेगा। चाहे तो तेरी नम्रता के कारण से तेरे सद्गुरु भगवान के पास चला जा, मगर तेरे को और किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर कहते हैं भ्रांति को, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, भ्रांति को एक बार अनुभूति मान लिया
भ्रांति को एक बार अनुभूति मान लिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो हमारे जन्म मरण इतने बढ़ जाएंगे कि सम्यक्त्व तो अब हमारे से कोसों कोसों दूर चला गया। क्योंकि भ्रांति को अनुभूति माना, यही लगा कि बस यही तो मैं हूँ। मगर मंद विषय कसाय के कारण से ये जो थोड़ी सी राहत लगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आकुल व्याकुल मत होना है, प्राप्ति हो गई ऐसे आकुल व्याकुल हो जाएगा तो उसको ही तो दर्शन परिसर है। तो फिर कहते हैं कि ये आकुलता व्याकुलता को दर्शन परिसर क्यों कहा। अब कहते हैं कि दर्शन को ढकने वाला जो है वो मोहनीय कर्म है। अच्छे से समझो, राग द्वेष और मोह, ये तीन चीजें जो है ना, वो मतलब ये मोहनीय कर्म, मतलब दर्शन को माने सम्यक दर्शन होने से रोकता है। सम्यक दर्शन होने से रोकता है, वहाँ पर परिसर है। क्योंकि मोहनीय कर्म जहाँ आया न, वहाँ परिसर समझो। ये कर्मों का सेनापति आकर के बैठ जाता है और ऐसा मीठा मीठा लगता है, क्योंकि राग होता है उनके साथ, मोह होता है उसके साथ। वेश है तो एक बात पे चलो, वेशी के सामने जाना नहीं है, वेशी की बातें करना नहीं है। मगर ये राग और मोह जो है ना, वो तो हमें मीठी मीठी चुटकी भर करके मतलब काटता रहता है। तो इसी कारण से आकुलता को दर्शन मोहनीय कहा, दर्शन परिसर का। दर्शन मोहनी भी कह सकते हैं, दर्शन परिसर का। ये मोहनीय कर्म की प्रकृति है ना। और परिसर चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, परिसर तो परिसर ही है। इसी कारण से यहाँ पर कहते हैं कि आकुलता दर्शन परिसर है ना। धैर्य रखने चाहे तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमें प्रमाद आ जाए। धैर्य तो रखने जाए, मगर धैर्य रखते रखते प्रमाद में चले गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि साधक वैसे ज्ञानवान भी तो है ना, अभी तो इतने प्रश्न कर रहे हैं और उसके साथ साथ में समझदारी वाली बात कर रहे हैं कि हम धैर्य रखने जाएंगे कि चलो धैर्यता रखनी है, कुछ नहीं तो अब प्रमाद हो जाए, चलो थोड़ी देर सो लो, थोड़ी देर अलसा लो, ऐसे कर लो। तो यहाँ कहते हैं बहुत अच्छी बात, मतलब है प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके अंदर में प्रश्न ही प्रश्न भरे हैं और उसके सारे उत्तर जो है हो सके वहाँ तक हमने हमारे से ही समझ करके मतलब दिए हैं। तो कहते हैं कि धैर्य और प्रमाद एक नहीं हो जाएगा, उन दोनों में तो बहुत अंतर है, बहुत अलग है दोनों के दोनों। धैर्यता के अंदर में तो एक प्रकार की शांति है, संभाव है, स्थिरता है, अंतर्मुखता का प्रयास है, ये सब कुछ धैर्यता के अंदर समाया है, समझे है ना। तो धैर्यता के अंदर में तो एक प्रकार की शांति है, स्थिरता है, संभाव है और अंतर्मुखी दृष्टि है, अंतर्मुखता का यहाँ पर प्रयास शुरू हो गया है, ये धैर्यता है। प्रमाद में तो बहिर्मुखता है और धर्म के प्रति अरुचि है, संसार के प्रति रुचि है, उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद में तो बहुत कुछ बाह्य में करना 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 यही बात होती है। बस मुझे ये करना है, मुझे ये दुकान बनानी है, मुझे यहाँ फैक्ट्री करनी है और फिर ये घर लेना है और ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब, और अगर लेडीज है तो मुझे घर में ये फर्नीचर बसाना है, मुझे वो करना है, वो ये प्रमाद के हमने मेरा कल आपको कहा था कि 80 भागे हैं। कैसे मेरी फैक्ट्री को मैं अच्छा करूं, कैसे दूसरी करूं, कैसे तीसरी करूं, कैसे मकान के अंदर में मैं उत्तरोत्तर चढ़ाव आ जाए ऐसा कार्य करूं। ये सब बातें जो है ना प्रमाद का कारण है। ठीक है, साफ सुथरा रखना एक बात है, उसमें
करना की बात जो है ना वो अलग बात है। और फिर अंदर ही अंदर में उड़ता रहता है, बड़बड़ाता रहता है कि यहाँ तो ये होना चाहिए था, कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मगर यहाँ पर ये एक अलमारी नहीं आई। तो ऐसे उड़ता रहता है, मतलब बड़बड़ाहट कहते हैं हम गुजराती में, बड़बड़ाता रहता है। ये प्रमाद है ना। तो सच्चा आत्मार्थी कभी भी प्रमादी नहीं होता, उनके में तो धैर्यता ही होती है। उनको देखने से ही पता लग जाता है कि कैसी धीरता है, गंभीरता, एक उनकी पॉजिटिविटी अलग ही निकलती है बाहर, है ना। वो पॉजिटिविटी सामने वाले को इफेक्ट करती है, और इफेक्ट कर जाती है। इसी कारण से क्या है कि लगता है कि ये कुछ अलग है, हमारे लोगों से अलग है, ऐसा लगता है। उसके बाद कहते हैं कि सम्यक दृष्टि साधक की अज्ञानी जीव झूठी शंका करता है। सम्यक दृष्टि साधक की, अब सम्यक दृष्टि के ऊपर आए कि उनके ऊपर भी कैसे कैसे परिसह आते हैं। और वैसे तो क्या है, अभी हमने लिखा है आगे में कि परिसह तो सम्यक दर्शन के बाद ही आते हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे सामान्य व्यक्ति को, है ना, अरे उनके तो है ना बिजनेस भी नहीं चल रहा है, बेटी की शादी भी नहीं हो रही है, ऐसे ही चल रहा है, ये है ना बड़े उत्सव परिसर में है, ऐसे नहीं कहेंगे। मगर सम्यक दर्शन के बाद जो भी दुख तकलीफ आती है उसको हम कहते हैं परिसर, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि साधक की अज्ञानी जीव झूठी शंका करता है, वो तर्क करता है, लेकिन वो डिगता नहीं है, क्योंकि उनके भीतर तो निसंकता का गुण प्रकट हो गया है। जिनके भीतर में निसंकता का गुण प्रकट हो गया, वो संकित होकर के डिगेगा कैसे, है ना। वो तो शंका में आता ही नहीं है, क्योंकि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें होती है तो वो समय पर हमें 8 गुणों की, विशेष गुणों की प्राप्ति होती है। निसंकता, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, प्रभावना, उपगोहन आदि आदि, मतलब 8 गुणों की विशेष रूप से प्रभावना मतलब होती है, हमारे भीतर में प्रकट होता है। इसी कारण अपनी श्रद्धा से चलित नहीं होता। उसे पता है कि मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, वो तो बस मेरे में ही है, और मैं और देह दोनों अलग अलग ही है, क्योंकि भेद ज्ञान की धारा चल पड़ी है। उनके भीतर में निसंकता का गुण प्रकट हुआ है, इसी कारण से श्रद्धा से बिल्कुल भी चलित नहीं होता। वो नहीं चलित होगा, हाँ, बल्कि शंका और कुतर्क करने वाले अनंत कर्म बांध करके सम्यक दर्शन से कोसों कोसों दूर चला जाता है। ऐसा ही होता है। ज्ञानियों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी की निंदा करता है और उनके ऊपर क्रोध के आवेश में आकर के, या अपने भीतर में क्रोध छुपा करके उनके प्रति का, और जो कार्य करते हैं ना, उसमें तो सम्यक दर्शन हमारे से कोसों दूर चला जाता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, हमें चाहे प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है प्रभु, उसमें उनकी कोई मतलब गलती नहीं है। हमारे पुरुषार्थ की कमी के कारण से प्राप्त नहीं हो रहा है। उसमें हम ये समझे कि नहीं, हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो प्राप्त कराना ही नहीं चाहते हैं। गुरु के लिए तो सारे जीव नहीं रहे, मगर जिनेश्वर बन गए हैं। उनके भीतर तो सबके लिए यही भावना आती है कि हाँ, परमात्मा छू परमात्मा। गुरुदेव कांजी स्वामी जी थे ना, वो बोलते थे, अरे तुम तो सब जीवते जागते परमात्मा हो, परमात्मा। तो वो ही दिखाई देता है, ज्ञानियों को वो ही दिखाई देता है। तो जिसने स्वभाव को ग्रहण किया है, वो व्यायक में निशंक ही रहता है। स्वयं को जरा सी भी शंका नहीं होती है। सम्यक दृष्टि को रहता है कि स्वयं को जरा सी भी शंका नहीं होती। और परिसह, सम्यक दृष्टि को ऐसे परिसह आते हैं क्योंकि कर्मों का बैंक बैलेंस अभी खाली नहीं किया है ना, इसी कारण से
कितना कितना कुछ सम्यक दृष्टि के पीछे लोग सामने वाले को सहायता भी कर देवे तो भी उनके भीतर में वो कोई गुणानुरागी दृष्टि नहीं हो करके दोष दृष्टि रहती है। तो याद रख लेना कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त है तो ये सम्यक दर्शन के गिरा हुआ जीव है, और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है तो अब तो गया, कोसों कोसों दूर चला गया, है ना। तो याद रख लेना ये सब बातें, क्योंकि सम्यक दृष्टि का तो कर्म का बैंक बैलेंस अब खाली करना है, मगर अभी खाली हुआ नहीं है। इस कारण से वो तो ऐसा ही समझेगा कि ये तो मेरे ही कर्म का उदय है, सामने वाले का उदय नहीं है, ये मेरे ही कर्म का उदय है, ऐसा कह करके ये परिसर को सह लेता है। नियम है, वैसे तो नियम है कि उपसर्ग परिसर सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद आने वाली तकलीफों को ही कहा जाता है ना। हम कहते हैं ना महावीर स्वामी को इतने सारे उपसर्ग परिसर, ये पार्श्वनाथ भगवान को देखो ने कमठ के जीव ने कितने उपसर्ग परिसर, उनको नहीं कहते कितने दुख दिए, कितना परेशान किए, ऐसे नहीं कहेंगे हम, है ना। वहां पर उपसर्ग परिसर मतलब वापरा जाता है शब्द। साधक की भावना यथार्थ है और प्रकट हुआ नहीं, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म निमित्त कारण है। दर्शन मोहनीय के कारण से उनकी भावना तो बहुत है, बस प्राप्ति हो, मगर क्या है कि दर्शन मोहनीय कर्म, दर्शन माने अनुभूति, वो ढकने वाला कर्म कोई हो तो वो दर्शन मोहनीय कर्म है। ये निमित्त कारण है, स्वयं ग्रहण करना चाहता है और ग्रहण होता नहीं, इसीलिए उसे दर्शन परिसर कहा है। और कोई विकल्प, कोई शंकाएं, कोई तर्क बीच बीच में अपने को रोकता रहता है, उसको क्या कहता है कि अंतरंग परिसर। कोई शंका आ जाती है, कोई तर्क आ जाता है, कहीं कुछ बीच बीच में बाधाएं आ जाती है, तो उनको अंतरंग परिसर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं बेनश्री के स्वरूप का निर्णय करे, वही बीच बीच में शंकाएं उत्पन्न हो जाए कि मेरा मार्ग तो सही होगा न। चलते चलते इंसान जो आकुल व्याकुल हो जाता है, अभी प्राप्ति नहीं हुई, अभी तक नहीं मिला, ऐसा जिनको होता है, वो व्यक्ति क्या होता है कि बीच बीच में शंकाएं उत्पन्न हो जाए कि मेरा मार्ग तो सही होगा न, मेरा मार्ग दाता तो सही होगा न, इस मार्ग से मैं पहुंच तो जाऊंगा न। परिणामों की कई प्रकार की कठिनाइयां खड़ी हो जाती है उनके पास सामने। परिणाम मतलब बनते हैं बिगड़ते हैं, ऐसा होता है। इसी को ही तो दर्शन परिसर का, यही तो दर्शन परिसर है कि अच्छे भले चल रहे थे, एक हफ्ते से तो बहुत अच्छी अनुभूतियां हो रही थी, और 4 दिन से पता नहीं क्या हुआ कि कुछ शंकाएं, बाधाएं, कुछ न कुछ होता ही रहता है और मन लगता ही नहीं है। यही तो दर्शन परिसर है ना। इसी कारण से तो आप और हम अनंत काल से भटक रहे हैं। अनंत काल हो गया, 5, 10, 50 वर्ष हुआ ऐसा नहीं है, 5, 10, 50 वर्ष से तो यही भटक रहे हैं हम, है ना। तो अनंत काल से हम प्राप्त नहीं कर सके। चारों ओर से हमने मार्ग को, आने वाली कठिनाई को, अधीरता को समझ लिया कि कहीं विघ्न बाधाएं ना आए, मगर फिर भी विघ्न बाधाएं आती रहती है। लेकिन याद रखना हे साधक जीव, तो ये याद रख लेना कि ये अवसर जो आया है ना, वो सच में अपूर्व अवसर है ना। कितनी बार सुना है कि हमारी कितनी लंबी सफर चली और उसमें अनंत दुख मिले और अनंत प्रकार की, मतलब वहां पर हमको दुर्घटनाएं हमारे साथ घटी, तब जाकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। और अब तो बस हम बार बार आपको यही कहेंगे
कि ये सुवर्ण अवसर आया है, अपूर्व अवसर आया है, चूक न जाना स्वर्णिम अवसर, तो ये चूक ना जाना। श्रद्धा को बराबर बनाए रखना, श्रद्धा के अंदर में कहीं पर भी विचलित मत होना। कहीं विचलित हो जाएगा तो फिर मार्ग से भ्रमित हो जाएगा। कितनी जगह पर हमें सावधान कर रहे हैं, कितनी जगह पर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर तो विघ्न बाधाओं को मतलब बहुत ज्यादा गहराई में लेगा तो फिर तेरा पुरुषार्थ मंद हो जाएगा। हर चीज मतलब समझा समझा करके, और जो तकलीफ है, जो मुसीबतें हमको साधना मार्ग में आती है, वो ही सारी बातें मतलब हमको समझाई गई है इसमें। इसीलिए ये स्वानुभूति दर्शन हमने हमारे अभ्यास क्रम में ही रखी है। तो यहाँ कह रहे कि यदि श्रद्धा गुण में फेरफार करने चाहेगा तो तू मार्ग से च्युत हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा तो ऐसा होता ही नहीं है कि अब तो मेरी है ना 25% श्रद्धा हो गई, अब तो मेरी श्रद्धा ऐसे समझ लो कि 40% तक पहुंच गई है, अब तो मेरी श्रद्धा जो है ना काफी आगे तक पहुंच गई। अरे श्रद्धा गुण में ऐसा होता ही नहीं है मेरे भगवान, कभी भी नहीं होता है। श्रद्धा या तो 0 या तो 100, उसके कभी भी हिस्से नहीं होते हैं। या कोई कहे कि मुझे तो है ना फलान फलान महाराज जी के ऊपर तो बहुत ही श्रद्धा है, मगर इनके ऊपर भी श्रद्धा है, समझ लो ना कि इनके ऊपर है ना ऐसे ही इतनी ही इनके ऊपर भी है, तो ऐसा होता ही नहीं है। ज्ञान फिर भी घट-बढ़ हो सकता है, ज्ञान फिर भी एक पूर्व का हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि देवचंद्र जी महाराज जो थे ना, अभी अभी हुए वो तो देवचंद्र जी महाराज, उनको एक पूर्व का ज्ञान था, तो उसमें तो फिर भी घटोतरी बढ़ोतरी होती है, मगर दर्शन गुण के अंदर में कभी भी नहीं होता। या तो तुम्हारी श्रद्धा 100% है या तुम्हारी श्रद्धा 0% है, ऐसे ही समझ करके चलना। उसमें फेरफार करने जाएगा तो मार्ग से च्युत हो जाएगा। प्रभु श्रद्धा एक बार पलटी तो फिर वापस भव भ्रमण में अटक जाएगा। ये जीव फिर से उसके अंदर में पलटी मार ले श्रद्धा गुण में कि मैं फिर तो आत्मा नहीं होऊंगा, शायद है ना शरीर ही होऊंगा। ऐसी श्रद्धा के अंदर में कि मोक्ष जैसा कुछ होता ही नहीं होगा, ऐसी बातें अगर मन में आ जाए तो फिर ये हमारा संसार फिर मतलब बढ़ने लगता है और हमारी प्रगति जो है वो अटक जाती है, रुक जाती है। रुक जाए तो कोई बात नहीं, मगर उससे भी नीचे गिर जाते हैं। तो एक बार पलटी तो फिर वापस भव भ्रमण में अटक जाएंगे हम। हाँ, मेरे पुरुषार्थ की कमी है, मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, तो वो तो मेरे स्वयं के ही पुरुषार्थ की कमी है। वास्तविकता तो यही है कि भाई मार्ग तो जो सद्गुरु भगवंत हमारे बता रहे हैं वही वाली है, मार्ग तो वही है। सम्यक श्रद्धा होने पर स्वानुभूति होगी ही होगी, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हमारा पुरुषार्थ कम है और भेद सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इस कारण से भेद ज्ञान की धारा भी हमारी प्रकट नहीं हुई। जिस दिन हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, जिस दिन हमारी मतलब शुद्ध उपयोग जो है हमारा सही होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन भी क्या है, सम्यक दर्शन भी है, इतनी चर्चा करते हैं, मगर चाहना है, अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस देना है तो शुद्ध उपयोग को दो। सम्यक दर्शन का तो विषय ही आत्मा है ना। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर में तो विषय ही आगे के राजा महाराजा है। इसी प्रकार से यहाँ सम्यक दर्शन का विषय जो है वो ये आत्मा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक श्रद्धा होने पर स्वानुभूति होगी और फिर भेद ज्ञान की धारा प्रकट हो कि मैं ज्ञायक भिन्न और शुभाशुभ भाव भिन्न, मैं ज्ञायक भिन्न, क्योंकि अब तो स्पष्ट पता लग गया
ये 157 हमारा है और 158 साथ वालों का है ना। अब तो पता लग गया कि महाविद्य क्षेत्र जो है वो मुमुक्षु ध्यान देख परिवार वालों का है, और नौकार तीर्थ है वो कोई और नौकार तीर्थ की कमेटी वालों का है। ऐसे पता लग गया। फिर तो यहाँ पर भेद ज्ञान की धारा प्रकट होती है। वो भेद ज्ञान की धारा के अंदर गायक में भिन्न और शुभाशुभ भाव जो है वो मेरे से बिल्कुल भी भिन्न है। अनंत काल से रुके हैं ना प्रभु, तो ये शुभाशुभ भावों के कारण से ही रुके हैं। शुभ अशुभ, अशुभ में तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है, मगर शुभ भाव के अंदर में तो पकड़ में ही नहीं आता है कि ये कर्म बन रहा है। अरे इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कर्म निर्जरा के लिए तो कर रहे हैं, हाँ पुण्य इकट्ठा करने के लिए तो कर रहे हैं, मगर पुण्य इकट्ठा करके तो फिर लंबे लंबे देवलोक के भव करेंगे और मुक्ति तब तक हमें मिलेगी नहीं, ये भूल जाते हैं। सभी को सहायता करने के पीछे हम है ना पुण्य कर्म बांध लेते हैं। ठीक है, जरूरी है पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्म है तभी तो जाकर के हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तभी तो जाकर के ये सारी बातें हो रही है। मगर पुण्य कर्म भी दो प्रकार का है, ये शुभ भाव भी दो प्रकार का है। ये शुभ भाव पुण्य कर्म दो प्रकार का कैसे है? एक तो क्या है कि अंदर ही अंदर के अंदर में शुद्धि कैसे हो, जब तक शुद्धि नहीं होती है तब तक वो शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है। और दूसरा, मैं कैसे करुणा करके लोगों के अंदर में जो जो तकलीफ है उसको दूर करो, ये दो बातें हैं। तो यहाँ जो अंदर अंतर्मुखी दशा में जो शुद्धिकरण होता है, वो शुद्धिकरण के कारण से जो अंदर में एक भेद ज्ञान की धारा चालू होने वाली है, ये शुभ भाव है ना, वो हमारे लिए काम का है। वो वाला शुभ भाव तो हमें देवलोक में ले जाएगा, मजे करवाएगा, बहुत मजे करवाएगा, और फिर एक इंद्रिय में डाल देगा। देवलोक के अंदर में जाने वाले ज्यादातर जीव जो है ना, वहां से फिर जब आयु पूरा होता है तो एक इंद्रिय के अंदर में जाते हैं। उसका भी कारण है, पृथ्वी, पानी और वनस्पति वहां पर बहुत बढ़िया होती है। पृथ्वी ऐसी होती है कि चांदी की तरह चमकती होती है। पानी तो ऐसा होता है कि सुगंधित जल ही हर जगह पर है। वाव जो बनी हुई है ना, वो वाव के अंदर में भी सुगंधित जल ही है। और वनस्पति, उनके रंग निराले हैं, उनके फूल निराले हैं, उनके पत्ते निराले हैं। आहा, ये तो कितना कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी वनस्पति, ये बाग बगीचे, आहा, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पानी भी बहुत सुंदर, और धरती तो देखो चम चम चमक रही है। ऐसी जहाँ पर वृत्ति आ गई, वहां पर वो जीव आयुष्य कर्म का बंध एक इंद्रिय के अंदर में। और ज्यादातर देव लोग होते हैं ना, उन्होंने ऐसे ही मतलब एक इंद्रिय का आयुष्य ही बांधा होता है। तो आगे जाकर के कह रहे हैं कि मैं गायक भिन्न और शुभाशुभ भाव भिन्न, श्रद्धा तो यथार्थ रखना, श्रद्धा में फेरफार मत होने देना। एक बार जिनके प्रति जहाँ से तेरी चेतना जागृत हुई है, चाहे देख करके हुई है, चाहे सुन करके हुई है, चाहे फोटो में देखा और तेरी चेतना जागृत हो गई है, तो तुम उनको सद्गुरु मान लेना कि तेरे लिए ये है ना वातावरण में से एक सद्गुरु प्रकट है ना। एक पत्थर को सद्गुरु मान करके एकलव्य ने इतनी बड़ी विद्या हासिल की, तो हम भी तो सद्गुरु के ऊपर श्रद्धान करके, उनके बताए मार्ग के ऊपर चल करके, श्रद्धा के अंदर में फेरफार नहीं करके, फिर ज्ञानी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल पड़ेंगे, तो अवश्य प्राप्ति होगी, अवश्य प्राप्ति होगी। उसके अंदर में कहीं भूल भ्रमणा का स्थान ही नहीं है। तो बस आप और हम सब मिल करके लगातार
बस मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा, आप भी आत्मा परमात्मा, और सारे जगत के जीव जो है वो भी सभी आत्मा परमात्मा ही है। ऐसा अपने भीतर में रखना, दया प्रेम भाव करुणा इत्यादि से सबको परमात्मा तत्व ही जानना, परमात्मा तत्व ही जानना, बस मैं भी परमात्मा, वो भी सब परमात्मा, ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो भीतर में से हमारा पुरुषार्थ भी ऐसे ही परमार्थ जाति का ही निकलेगा। आकुलता व्याकुलता सम जाएगी। सोचा था कि आज है ना ये वाला पत्रांक पूरा कर देंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए मगर आज भी नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने ये पूरा करने के लिए नहीं करना है, हमने तो हमें पूरा होने के लिए करना है। ये पूरा करने के लिए हम सोचेंगे तो फिर ये तो भ्रांति हो जाएगी। हमें पूर्ण होना है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा सोच करके लगातार मेरे प्रभु बस भगवान आत्मा के अंदर में रमणता रखना। काम चाहे इंद्रिया कुछ भी करती रहे, क्योंकि पूरा भेद है, कहीं ऐक्यता है ही नहीं, पूरा भेद है। तो ये काम अलग करे कि मैं भगवान आत्मा, आहा मैं भगवान आत्मा, मेरे उदय काल के अनुरूप अब मेरे को किचन में जाने का काम मिला है तो मैं किचन में काम करूँ। अब मेरे कर्म के उदय के अनुसार मुझे मार्केट से कुछ सामान लाने का काम है मिला है तो वो मैं कर लूँ, मगर मैं हूँ तो प्रभु ही, मैं हूँ तो भगवान आत्मा ही हूँ। बस ऐसी श्रद्धा के अंदर में कहीं पर भी फेर पार मत होने देना। अब कल आगे की बात अपन समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं चंपा बेन की बातें गहरी बातें हैं, और गहरी बातों के माध्यम से भी हमें गहराई प्राप्त होती है। ठीक है, बस सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए वचनों को विराम देते हैं। ओम हरि हरि।